श्रद्धावाद के पथ पर। आचार्य भिक्षु के पास श्रद्धा का अमित बल था। तर्क और श्रद्धा दोनों के संतुलन से ही व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक बनता है। आचार्य भिक्षु की जिन शासन और भगवान महावीर की वाणी पर अटल आस्था थी, उनका स्वर था अध्ययन 28वां उत्तराध्ययन में मोक्ष मार्ग कयाचार, ज्ञान दर्शन चारित्र न तप बिना नहीं श्रद्धु धर्म लिगार। देव अरहंत निर्ग्रंथ गुरु मारे, केवली ए भाषित धर्म ए तीनों तत्व से ठाकर झालिया और छोड़ दिया सहु भर्म। प्रभु, आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप को मुक्ति का मार्ग कहा है। यही धर्म है। मेरी ऐसी दृढ़ श्रद्धा है। अरहत मेरे देव हैं, निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं और केवली भाषित मोक्ष मार्ग मेरा धर्म है। मैंने इन तीनों तत्वों को सम्यक रूप से समझकर स्वीकार किया है। इससे मेरी सभी प्रकार की भ्रांतियां और भ्रम का विनाश हो गया है। जिन आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि प्रमाण है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जिन ओलख लीधी आपरी आज्ञा, जिन ओलख लीधी आपरी मून हो, तिन आपने पिन ओलख लिया, तिनरी टलगी माठी माठी जून हो। हे जिनेश्वर भगवान, जिसने जिन आज्ञा को सम्यक रूप से जान लिया, उसने जिनेश्वर भगवान को भी सम्यक रूप से जान लिया। जिसने जिनेश्वर भगवान को सम्यक रूप से जान लिया, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जिसने जिन आज्ञा को नहीं पहचाना, जिन वचन को सम्यक रूप से नहीं समझा, वह भगवान के मौन के रहस्य को भी नहीं समझ पाया। जिसने भगवान के मौन के रहस्य को नहीं समझा, वह जिनेश्वर भगवान को सम्यक रूप से नहीं समझ पाया। और जिसने जिनेश्वर भगवान को सम्यक रूप से नहीं समझा, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग जिन आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और जिन आज्ञा के पालन करने में आपकी प्ररूपणा करते हैं, वे दोनों ही स्थितियों में मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं। भगवान ने जो मोक्ष मार्ग, मोक्ष धर्म बताया, भगवान की आज्ञा वही है। भगवान अवसर देखकर बोले और अवसर देखकर चुप रहे। साधक को तत्व के आधार पर यह समझना होगा कि जिस कार्य में धर्म नहीं है, वह भगवान की आज्ञा में नहीं है। जिनेश्वर भगवान वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने स्वयं आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। तदुपरांत उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया। शास्त्र सिद्धांत की प्ररूपणा करते हैं। शास्त्रों के आधार पर उनके अनुयायी विभिन्न प्रकार से तत्व ज्ञान की विवेचना करते हैं। यह समझना अति अनिवार्य है। भगवान सत्य की प्ररूपणा करते हैं और सत्य कभी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है। सत्य यथार्थ पर आधारित होता है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप आत्मा के विज्ञान पर आधारित है। पदार्थ या आत्मा का विज्ञान वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित होता है। वह निष्पक्ष होता है, वह शाश्वत होता है। तत्व ज्ञान और सिद्धांत अपने आप में परिपूर्ण होता है। साधक की साधना अपूर्ण हो सकती है, परंतु अपनी अपूर्णता के आधार पर सिद्धांत के साथ, आदर्श के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। यथार्थ तो यथार्थ ही रहता है। धर्म के यथार्थ स्वरूप को तत्व के आधार पर समझना होगा। जैसे हर सफ़ेद वस्तु नमक नहीं होता है, सफ़ेद
चीनी भी होती है, सफेद नमक भी होता है, सफेद सोडा भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक दान की प्रवृत्ति, प्रत्येक सहयोग की प्रवृत्ति मोक्ष का हेतु नहीं होती है। आचार्य भिक्षु की जिन वाणी में अटूट श्रद्धा थी, कभी कभी सामाजिक स्तर पर कुछ बातें सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उचित होती हैं, परंतु सामाजिक उपयोगिता तो बदलती रहती है। जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास होता है, वैसी ही नीतियों का निर्माण होता है। जहाँ जनसंख्या कम है, वहाँ जनसंख्या बढ़ाने की प्रेरणा के लिए नीतियों का विकास होता है। शराब, ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों का मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव होता है, परंतु फिर भी टैक्स एकत्रित करने की दृष्टि से शराब, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन भी कानूनी रूप से वैध माना जाता है। तो कहीं कहीं शराबबंदी का भी प्रयास किया जाता है। हालांकि सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से भी विवेक होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सामाजिक अथवा राष्ट्रीय नियम मनुष्य अपने हिसाब से बनाता है, परंतु मोक्ष मार्ग के जो सिद्धांत हैं ये तो सार्वभौमिक तथ्यों के आधार पर निर्मित हैं। संयम, वैराग्य, समता की परिभाषा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की परिभाषा को अपनी मन मर्जी से नहीं बनाया जा सकता है। इसमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है। वहाँ तो तत्व ही निर्णायक होता है। आचार्य भिक्षु के सर्वस्व महावीर थे। आचार्य को तीर्थंकर का प्रतिनिधि माना जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु से पूछा, महाराज आप इतने जनप्रिय क्यों हैं? आचार्य भिक्षु ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति विदेश में चला गया। बहुत दिनों से पति का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन एक समाचार वाहक आया और उसे उसके पति का संदेश दिया। उसे अपार हर्ष हुआ। उसके लिए वह व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन गया। हम भी लोगों को भगवान का संदेश देते हैं। लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान का संदेश सुनना चाहते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों को भगवान का संदेश सुनाते हैं। हमारे प्रति जनता के आकर्षण का यही हेतु है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं काशीद प्रभु के घर रा हल्लू कर म्यार मन भावा, कि मैं तो भगवान का काशीद हूँ, उनका संदेश जन जन तक पहुँचाता हूँ। आचार्य भिक्षु में श्रद्धा और तर्क का समन्वय था। उनकी श्रद्धा तर्क से संपन्न थी, तो आलोचना पूर्वक, तर्क पूर्वक धर्म को स्वीकार करता है, यथार्थ का ग्राही होता है। वह निष्पक्ष रूप से धर्म की प्ररूपणा कर सकता है। आचार्य भिक्षु ने गृहस्थ अवस्था में स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी को अपने गुरु के रूप में चुना। उनके पास ही जैन दीक्षा स्वीकार कर ली। 8 वर्ष तक वे उनके साथ संग में रहे। सैद्धांतिक और आचरण संबंधी पर्याय के आधार पर वे आचार्य रघुनाथ जी से पृथक हो गए। आचार्य रघुनाथ जी का और उनका परस्पर स्नेह था, परंतु मोक्ष मार्ग के विपरीत सैद्धांतिक और चारित्रिक भेद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आचार्य रघुनाथ जी के प्रति कृतज्ञ थे, तो उन्होंने आचार्य रघुनाथ जी से बहुत कुछ पाया था। आचार्य रघुनाथ जी का आदर भी करते थे, परंतु उनके भीतर सत्य की तीव्र अभिप्सा भी थी। भगवान महावीर से बढ़कर उनका कोई आराध्य नहीं था। भगवान महावीर के प्रति उनके मन में अटूट श्रद्धा थी, परंतु उन्होंने भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं को भी तत्व की कसौटी पर, सिद्धांत की कसौटी पर समझने का प्रयास किया। घटना का वर्णन है, भगवान महावीर ने गोशालक को बचाने के लिए शीतल तेजोलेशा नामक योग शक्ति का प्रयोग किया और वैशंपायन ऋषि गोशालक को उष्ण तेजोलेशा से मार रहा था, उससे गोशालक को बचा लिया।
भगवान महावीर का जिनवाणी का यह सिद्धांत है, योग शक्ति का प्रयोग करना मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। साध्य साधन की मीमांसा से यह कार्य आत्म मुक्ति का प्रतीत नहीं होता है। अतः आचार्य भिक्षु ने कहा, उस समय भगवान छद्मस्त थे, वीतराग नहीं थे, वीतरागता की साधना कर रहे थे। जो शक्ति का प्रयोग किया है मोक्ष साधना के अनुसार शुद्ध साधन नहीं है। इस आलोचना के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। इस संदर्भ में आचार्य भिक्षु कहते हैं, छैलेशा हुंती जदवीर में जी, हुंता ठूई कर्म छदमस्त चूका तिण समय जी, मूर्ख था पै धर्म। कि जिस समय भगवान महावीर ने शीतल तेजोलेशा का प्रयोग किया, उस समय छद्मस्त थे, उनके 6 ही लेशा थी, 8 ही कर्म बाकी थे। अवस्था में भूल हो जाना, दोष लग जाना स्वाभाविक है, परंतु सैद्धांतिक तौर पर वह धर्म नहीं माना जा सकता है। धर्म की प्ररूपणा व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होती है। महापुरुष हुए हैं, गुणों के भंडार थे, तो उनसे भी जो गलत हुआ वह तो गलत ही कहलाएगा। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, परंतु कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट एक खेल की समीक्षा करेगा, जहां सचिन तेंदुलकर से गलती हुई है ये गलत ही कहा जाएगा। कि समीक्षा का आधार सत्य होता है। आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी भारमल जी ने कहा, गुरुदेव अपने यह जो लिखा है भगवान महावीर वहां चूक गए थे, यह पद बहुत कटु है। आचार्य भिक्षु ने कहा, कटु तो है पर सत्य से परे नहीं है। भारमल जी ने कहा, तहत गुरुदेव सत्य से परे तो नहीं है। तब आपने कहा, तब इसे रहने दो, इसे हटाना नहीं है। आचार्य भिक्षु हम अपनी आलोचना करने में, किसी भी बात की आलोचना करने में निर्भीक थे, निर्भीक समीक्षा करते थे। इस समीक्षा में राग द्वेष नहीं था, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना भी नहीं थी, किसी के प्रति राग की भावना भी नहीं थी, बस सत्य का आग्रह था, सत्य की साधना का आग्रह था। परंतु विरोध करने वाला सत्य और असत्य का विवेक नहीं करता है। उसे तो विरोध करने का बहाना चाहिए होता है, उसे तो लड़ने का बहाना चाहिए होता है। अनेक लोगों ने उस समय आचार्य भिक्षु के विरुद्ध विरोध का मोर्चा खड़ा कर दिया। आचार्य भिक्षु ने प्रमाणित कर दिया कि के प्रति श्रद्धा है, वहाँ सम्यक श्रद्धा है, वहाँ भी सही समीक्षा करना, सही आलोचना करना जरूरी होता है। नीति वाक्य है, शत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि। शत्रु भी है कि उसके भीतर कोई गुण है, कि उसकी कोई बात अच्छी है तो उसे अच्छा ही कहना चाहिए, और अपना गुरु भी है कि उसके भीतर कोई दोष है, यदि उसकी बात कोई गलत है उसे गलत ही कहना चाहिए। अपने भीतर भी यदि कोई गलती है तो उसे गलत ही कहना चाहिए। दूसरे के भीतर यदि कोई गुण है तो उसे गुण ही कहना चाहिए। साथ गुण को गुण कहना चाहिए और दोष को दोष कहना चाहिए। प्रकार से जहाँ श्रद्धा होती है वह यथार्थ श्रद्धा कहलाती है। जहाँ श्रद्धा यथार्थ नहीं होती, राग द्वेष पूर्ण होती है, वहाँ व्यक्ति के सिद्धांतों का कोई आधार नहीं होता। वह अपनी सुविधा के अनुसार सिद्धांतों का निर्माण करता है, वह अपनी रुचियों के अनुसार सिद्धांत का निर्माण कर लेता है।